हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के तीखे सवाल बोले जब इस सदन में महामहिम राष्ट्रपति का भाषण पढ़ा जा रहा था और सत्ता पक्ष की ओर से मेज थपथपाकर तालियां बजाई जा रही थी। उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों से दर्द की आवाजें उठ रही थी। हसदेव के जंगलों में आदिवासियों की रोजी रोटी छिन रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे और जीवन उजाड़ा जा रहा था। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग करने वाली आवाजें धीरे धीरे कमजोर की जा रही थी। और आज भी सवाल वही खड़ा है, वो कौन सा वीआईपी है जिसे बचाने के लिए सच दबाया गया? राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, ये कैसा नया भारत है जहां नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अमन, मोहब्बत और इंसाफ की बात करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उन्होंने उदाहरण गिनाते हुए बताया, कहीं नमाज पढ़ने पर मुकदमा, कहीं चर्च जाने पर केस, कहीं स्कूल पर बुलडोजर, तो कहीं कोर्ट के स्टे के बावजूद दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा, ये सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, ये सवाल पूरे सिस्टम से है, ये सवाल इंसाफ से है और उस लोकतंत्र से है जिसकी शपथ हम इसी सदन में लेते हैं। जब दंगाइयों पर चुप्पी हो और मोहब्बत पर मुकदमा हो तो सवाल उठना लाजमी है। देश जानना चाहता है, ये नया भारत है या फिर अन्याय का भारत? आगे सुने राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा दिए गए पूरे भाषण के वो शब्द जो सत्ता को आईना दिखाते हैं। न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। यह नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था, सर यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं
आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दे।